welcome to my channel English Lovers. My name is Fatima Rizvi and मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीरीज़ ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़। अपनी इस सीरीज़ में हम सीखेंगे शॉर्ट स्टोरीज़ के थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज की स्टडी करेंगे और इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स का कैसे ट्रांसलेशन होता है वो हम प्रॉपरली सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी है डोंट चेंज द वर्ल्ड। ओके, डोंट चेंज द वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए, डोंट का मतलब, डू का मतलब होता है किसी काम को करने को हम कहते हैं। जब हमें कोई काम करना होता है तो हम कहते हैं डू, एंड डोंट का मतलब होता है किसी काम को ना करने को कहा जाता है। ठीक है, डोंट का मतलब है किसी काम को ना करना। सो यहाँ पे क्या है, चेंज। चेंज में अगर आप देखेंगे तो चेंज का मतलब होता है बदलना, बदलाव। ठीक है, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड मतलब दुनिया की बात हो रही है। सो डोंट चेंज द वर्ल्ड, दुनिया को ना बदलें, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, सो वी हैव द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का क्या मतलब होता है, एक टाइम का मतलब है आपका समय। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब है एक समय की बात है। और एक चीज़ और कि जो स्टोरीज़ हम ज़्यादातर सीखेंगे, सो उसमें जो स्टोरीज़ की स्टार्टिंग होती है वो सिंपल पास्ट से होती है। आपको देखने में मिलेगा जो भी शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, स्टोरीज़ होती हैं, वो सिंपल पास्ट से स्टार्ट होती हैं। सो ऐसी ही हमारी ये भी स्टोरी है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। हु रूल्ड अ प्रॉस्परस कंट्री, राजा था। रूल्ड का मतलब है राज करना, रूल्ड, रूल्ड का मतलब है जो राजा था, जो राज करता था एक प्रॉस्परस कंट्री पे। प्रॉस्परस का मतलब अगर आप समझें तो ये होता है समृद्ध। हिंदी में अगर आप कहेंगे प्रॉस्परस को तो समृद्ध कहेंगे, समृद्ध देश। ऐसा देश जो माली हालात से बहुत ही अच्छा है, पैसे वाला देश है, उस पे एक राजा राज करता था। वन डे, वन डे एक दिन, ही वेंट फॉर आ ट्रिप, जो राजा था वो एक दिन क्या, कहाँ गया। वेंट का मतलब है यहाँ पे गया। ही वेंट फॉर आ ट्रिप, कहाँ गया, एक दिन राजा यात्रा पे गया। ट्रिप का मतलब है यात्रा। टू सम डिस्टेंट एरियाज ऑफ हिज कंट्री, टू सम डिस्टेंट एरियाज का मतलब है, डिस्टेंट मतलब दूर के, दूर के इलाकों में अपने देश के राजा एक दिन गया। ठीक है, when he was back to his palace, when का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जब, जब। ठीक है, when he was back, जब राजा वापस आया, to his palace, कहाँ वापस आया, अपने महल में। पैलेस का मतलब है महल। मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ ताकि मेरे जो भी व्यूअर्स इंग्लिश लैंग्वेज जिनकी वीक है और उनको प्रॉब्लम होती है या समझने में थोड़ी सी वर्ड्स की वोकैबलरी अभी स्टार्टिंग में उनकी नहीं अच्छी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक एक वर्ड की बेसिक मैं हिंदी भी लिख दे रही हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, और जिनको समझ में आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है, वो और अच्छी वोकैबलरी उनकी हो सकती है। ठीक है, सो व्हेन ही वॉज बैक, इस तरह से हम सीखते हैं कि जब फिर क्या हुआ, व्हेन ही वॉज बैक टू हिज पैलेस, जब राजा वापस अपने महल में आया तो क्या हुआ, ही कंप्लेन्ड दैट हिज फीट वर वेरी पेनफुल। तो एक बार व्हेन ही वॉज बैक टू हिज पैलेस, जब वो अपने महल वापस आया तो क्या हुआ, ही कंप्लेन्ड, ही का मतलब है यहाँ पे राजा, दैट किंग। ठीक है, ही कंप्लेन्ड, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत करना। दैट हिज फीट, उसकी एड़ी में बहुत दर्द होने लगा। पेनफुल का मतलब होता है दर्द होना। ठीक है, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम, क्यों उसकी एड़ी में दर्द हो रहा था, उसकी एड़ी में क्यों दर्द हो रहा था, बिकॉज, बिकॉज का मतलब है क्यों, क्योंकि ये बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ऐसा हुआ कि दैट ही वेंट
फॉर सच अ लॉन्ग ट्रिप, पहली बार वो, वेंट का मतलब है गया, पहली बार गया था, वेंट है तो गया था, हिंदी में आप इसको कहेंगे तो वेंट का गो होगा तो गया, अगर वेंट लिखा है तो गया था, पहली बार वो गया था, कहाँ गया था, बहुत ही लंबी यात्रा पे, पहली बार ऐसा हुआ, लॉन्ग ट्रिप, लॉन्ग मतलब लंबी यात्रा, ठीक है। एंड द रोड दैट ही वेंट थ्रू, और फिर क्या हुआ, एंड द रोड, और वो सड़क, दैट, रोड का मतलब क्या है, सड़क, सड़क, ओके। एंड द रोड दैट ही वेंट थ्रू, अब यहाँ पे देखिए मैंने अपनी आप मेरी अगर इंग्लिश लवर्स चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे सो आपको टू वर्ड वर्ब सीरीज़ में ये सीखने को मिलेगा कि अगर दो वर्ब्स एक साथ में जुड़ रहे हैं तो उनका क्या मीनिंग निकलता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। वोकैबलरी हमारी इससे बहुत ही अच्छी बिल्डअप हो जाती है शॉर्ट स्टोरीज़ के थ्रू, अगर आप इंग्लिश सीखेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली वर्ड्स के मीनिंग समझ में आने लगेंगे। तो हम देखते हैं कि क्या हुआ कि एंड द रोड दैट ही वेंट थ्रू मतलब गुज़रना, किसी जगह से गुज़रने को हम कहते हैं वेंट थ्रू, गुज़रना, ओके, ये है वेंट थ्रू। वॉज वेरी रफ, अब जिस सड़क से, जिस रोड से वो राजा गुज़र रहा था, वॉज वेरी रफ एंड स्टोनी, जिस सड़क से राजा गुज़र रहा था वो बहुत ही, सड़क कैसी थी, रफ थी, रफ का मतलब खुरदुरी सड़क थी, प्लेन सड़क नहीं थी, खुरदुरी सड़क थी। एंड स्टोनी, स्टोनी मतलब पथरीली सड़क थी, पत्थरों से जैसे होता नहीं है, रोड्स टूटे फूटे होते हैं, अच्छी सड़क नहीं होती है, तो इस तरह का एक रोड था, एक रास्ता था जहाँ से राजा गुजर रहा था। तो क्या हुआ, फिर ये हुआ कि ही देन, ही यहाँ पे क्या है, किंग की बात हो रही है, राजा की बात हो रही है। ही देन ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, आज्ञा देना, आज्ञा, ओके। ही देन ऑर्डर्ड हिज पीपल, अपने लोगों को राजा ने क्या किया, आज्ञा दी, टू कवर एवरी रोड ऑफ द एंटायर कंट्री विद लेदर। अब राजा ने क्या आज्ञा दे दी, क्या ऑर्डर दे दिया कि हिज पीपल, अपने लोगों को क्या हुक्म दिया राजा ने, टू कवर एवरी रोड, कि एवरी मतलब हर एक सड़क को, अपने देश की, एंटायर मतलब सारे देश की हर सड़क को कवर कर दें, क्या करें, चमड़े से कवर कर दें, ये राजा ने आज्ञा दी, ठीक है। सो लेदर का मतलब होता है चमड़ा। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या हुआ, डेफिनेटली दिस वुड नीड, डेफिनेटली मतलब पक्की बात है, कोई बात का पक्का होना कहते हैं डेफिनेटली, इंग्लिश में कोई बात के पक्के होने को कहेंगे डेफिनेटली। तो डेफिनेटली दिस वुड, अब दिस वुड का मतलब होता है, दिस वुड मतलब इस काम में, अब ये जो ऑर्डर किया है ना किंग ने, उसको काम को करने के लिए क्या होगा, नीड मतलब ज़रूरत पड़ेगी, नीड का मतलब होता है ज़रूरत। नीड थाउजेंड्स ऑफ काउज स्किन एंड वुड कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अब अगर आप अपने किसी देश की सारी सड़कों को चमड़े से ढक दें, कवर कर दें, तो उसके लिए जाहिर सी बात है बहुत सारी गाय के खाल, चमड़ा जिससे बनता है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और एंड वुड, और क्या होगा, खर्च आएगा, कॉस्ट मतलब खर्च आना, किस चीज़ का, बहुत ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा, अमाउंट ऑफ मनी बहुत ज़्यादा पैसों का खर्च आएगा इस काम को करने में, ऑब्वियसली। तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि देन का मतलब फिर, वन ऑफ हिज वाइज सर्वेंट्स, देन वन ऑफ हिज वाइज सर्वेंट्स, वाइज सर्वेंट्स मतलब फिर क्या हुआ, राजा के, हिज वाइज सर्वेंट्स, राजा के एक किसी बुद्धिमान, किसी उनका सेवक जो राजा का था, सर्वेंट कहते हैं सेवक को, नौकर को, सेवक को कहा जाता है सर्वेंट। तो किसी एक ने हिम्मत करके, डेयर्ड मतलब हिम्मत करके कहा, क्या बात कही, टू टेल द किंग, हिम्मत करके राजा से कहा, क्या कहा, कोई बात को इंग्लिश में कहना, अगर कोई बात कही जाती है किसी की कही हुई, तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, इस तरह के जो आपको कॉमा दिखाई दे रहे हैं ना, ये इन्वर्टेड कॉमा ओपन
एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होता है। कोई सेंटेंस किसी का कहा हुआ होता है, कोटेशन जिसको कहा जाता है, वो इसकी पहचान ये होती है कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज पे इस तरह से होता है, ठीक है। सो क्या कहा, वाई डू यू हैव टू स्पेंड। वाई डू का मतलब, वाई मतलब क्यों, वाई डू यू हैव टू स्पेंड द अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी। अब उस आदमी ने, जो समझदार राजा का सेवक था, उसने क्या बात कही, वाई डू यू हैव टू मतलब क्यों, वाई मतलब क्यों, क्यों, वाई डू यू हैव टू क्यों तुम्हें, या क्यों आपको, स्पेंड मतलब खर्च करना, दैट अननेसेसरी मतलब ऐसी चीज़ जो फिजूल की हो, जिसकी ज़रूरत ना हो, अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी इतने पैसों की रकम की बात हो रही है। वाई डू यू हैव टू स्पेंड दैट अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी, कि मतलब आपको क्यों इतना सारा फिजूल खर्ची करने की ज़रूरत पड़ रही है। उस आदमी ने ये बात कही। तो आप क्या, तो आप साथ में उसने एक सजेशन भी दिया, क्या दिया कि वाई डोंट यू, क्यों ना आप, वाई डोंट यू क्यों ना आप, जस्ट कट अ लिटिल पीस ऑफ लेदर टू कवर योर फीट। तो उसने ये बात कही कि आपको इतना फिजूल का पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, आप क्यों ना, वाई डोंट यू क्यों ना आप जस्ट कट, बस काटें एक छोटा सा टुकड़ा, लिटिल पीस छोटे से टुकड़े को काटें, ऑफ लेदर चमड़े के छोटे से टुकड़े को काटें, और अपनी फीट को ढक लें उससे, कवर योर फीट। ये बात उस आदमी ने, जो समझदार इंसान था, उसने ये बात कह दी। तो फिर क्या हुआ कि राजा ने उसकी बात को सुना। द किंग वॉज सरप्राइज्ड। फिर क्या हुआ, राजा ने जब उसकी बात को सुना तो वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। राजा आश्चर्यचकित हो गया, उसको हिंदी इंग्लिश में कहेंगे सरप्राइज्ड। द किंग वॉज सरप्राइज्ड बट ही लेटर, बट का मतलब मगर, बट कहेंगे तो मगर, बट ही लेटर मगर बाद में, अग्रीड टू हिज सजेशन। अग्रीड टू, ये वही वर्ड वर्ब सीरीज़ का मतलब के लिस्ट में आपको मिलेगा अग्रीड टू। अग्रीड टू का मतलब होता है किसी की बात से सहमत होना, सहमत होने को कहते हैं इंग्लिश में अग्रीड टू। बट ही लेटर अग्रीड टू हिज सजेशन। फिर क्या हुआ, मगर बाद में वो उसकी सलाह, सजेशन मतलब सलाह, मगर बाद में वो उसकी सलाह को मान गया। टू मेक अ शू फॉर हिमसेल्फ। फिर उसने खुद सोचा कि इसकी बात तो सही है, पूरे शहर को चमड़े से ढक देना, कवर करा देने से बेहतर है कि जिसमें इतना खर्चा आएगा, इतना अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी खर्च होगा, क्यों ना मैं अपने लिए ख़ुद का एक चमड़े का जूता बनवा लूँ। ये तो सही है ना कि अपना खुद का चमड़े का जूता बना लूँ, ना कि पूरे शहर को चमड़े से ढक देने से, ठीक है, उस जिसमें काउस का भी बहुत ज़्यादा खाल खर्च होगी और कितना ज़्यादा पैसा खर्च होगा, ठीक है। ये हमारी स्टोरी थी। सो फ्रेंड्स, इससे हमने स्टोरी का मॉरल क्या सीखा आज की स्टोरी से? हमने मॉरल सीखा कि देयर इज़ एक्चुअली अ वैल्यूएबल लेसन ऑफ लाइफ इन दिस स्टोरी। तो क्या है, देयर इज़ एक्चुअली अ वैल्यूएबल लेसन ऑफ लाइफ इन दिस स्टोरी, मतलब ज़िंदगी, देयर इज़ मतलब कि है, मौजूद है, एक्चुअली सच में मौजूद है, एक बहुत ही वैल्यूएबल है, कीमती सबक ज़िंदगी का, लेसन ऑफ लाइफ सबक ज़िंदगी का, इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में, टू मेक दिस वर्ल्ड अ हैप्पी, बनाना, टू मेक मतलब बनाना, टू मेक दिस वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस टू लिव। मेक का मतलब होता है बनाना, इस दुनिया को एक खुशहाल जगह, एक हैप्पी प्लेस बनाना। यू बेटर चेंज योर सेल्फ। इस दुनिया को अगर आपको अच्छा बनाना है, खुशहाल बनाना है, तो आपको पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। योर हार्ट, अपने दिल को, अपने अंदर आपकी जो चीज़ें हैं, जो बुराइयां हैं, आपको उनको सुधारना होगा। योर वीकनेसेस, वट एवर यू हैव प्रॉब्लम्स, वट एवर डिफ़िकल्टीज़ यू हैव इन योर लाइफ, आपको अपने आप को सुधारना होगा, नॉट द वर्ल्ड।
दुनिया को अगर आप सुधारने निकलेंगे ना तो आप सुधार नहीं पाएंगे।